हेलो गाइस, अभी मैं उठा हूँ। आज है डे 2 ऑफ ट्रेडिंग प्रोफर्म और प्रोफर्म चैलेंजेस। और भाई टाइम पता नहीं कितना हो गया, 10:30 11:30 हो गया मेरे हिसाब से। भाई 11 बज गया पूरे, ठीक है। काफ़ी सारी मार्केट निकल भी गई होगी, बट ऐसा होता है सुबह एशियन सेशन में काफ़ी ज़्यादा मूव्स जो होती हैं वो मैनिपुलेटिव होती है, तो मैं उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करता। पर और मेरे को अभी खाना खाना है, तो सबसे पहले मैं खाना मंगवाऊँगा, खाऊँगा, उसके बाद मार्केट देखूँगा। ये मेरा रूल है कि जब तक खाना नहीं खाया, जब तक उठे नहीं, तब तक प्रॉपर मार्केट में मत बैठो। नहाए नहीं, कुछ नहीं किया, ये देखो ऐसे ही है पड़ा हुआ सब कुछ, ठीक है। अभी कुछ नहीं करेंगे, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हमारा है डे 2 ऑफ ट्रेडिंग प्रो फर्म चैलेंजेस और आज हमारा व्लॉग नंबर भी 2 है। और उठा मैं लेट था, जैसे आपको बताया था। थोड़ा मेरे को उठने में टाइम लग गया था, 11-12 बजे मेरे हिसाब से मैंने अपनी पहली ट्रेड ली थी। और जल्दी से मैं फटाफट सबसे पहले आपको जर्नल दिखाऊंगा, उसके बाद आज का हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है कि डेली कैलेंडर कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, उसको प्रेडिक्ट करेंगे। और जल्दी से मैं आपको हमारी आज की पहली ट्रेड बताऊंगा, कैसे मैंने वो ट्रेड ली। और जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें खत्म करूंगा, क्योंकि कल की वीडियो मैंने देखी, उसमें मैंने साइकोलॉजी पर थोड़ा ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया था, थोड़ा ज़्यादा इसमें टाइम ले लिया था। तो इस वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपनी जर्नल की तरफ। सो दिस इज़ माई जर्नल, 27 अगस्त 2025। वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ो आराम से, ठीक है। आपको सारी साइकोलॉजी, हर एक चीज़, सबसे ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको। ट्रेड, रीज़न, विन हुई या लूज हुई, मिस्टेक अगर है यहाँ पे, हमारी पहली ट्रेड में कोई मिस्टेक नहीं तो नथिंग, लर्निंग जो हमने सीखा वो लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हर ट्रेड में लिखनी है। आज की ट्रेड यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। चलते हैं प्लान की तरफ। आज हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहता है, सबसे पहले करते हैं गोल्ड को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं हम अपने टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 आवर। अरे यार माउस नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हट, लो इसको करो छोटा। ये रही हमारी कल की प्रेडिक्शन। ये मैंने यहाँ पे एक कैंडल प्रेडिक्ट की थी, ये देखो। ये यहाँ से वैसे नीचे कर रहा हूँ, ये नीचे नहीं होगा, ये देखना। पता नहीं क्या दिक्कत है, चलो कोई नहीं, छोड़ो हटाओ। इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है। ओके, एक मिनट यार, नया माउस लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये हमारी कैंडल थी, ठीक है। ये बन रही थी नीचे, रेड कैंडल बन रही थी। मैंने उसी टाइम ये कैंडल बनाई थी कि ये कैंडल ऐसे विक बनाएगी और यहाँ पे क्लोज हो सकती है एक दिन में, और मैक्सिमम ये यहाँ तक जाएगी। तो मैं इसमें, मेरा गोल्ड में जो व्यू है आज का भी, वो भी बुलिश है। और अगर आप देखोगे, जब भी एक दिन की कैंडल देखोगे, तो सबसे पहले आएगी मैनिपुलेशन। सबसे पहले मैनिपुलेशन आई, नीचे तक आई ये कैंडल, नीचे तक इसने लेके आया अपनी सप्लाई को, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से डिमांड आ रही है। ये कैंडल यहाँ तक पूरी भी बन सकती है, ठीक है। तो डे की कैंडल हमारी होगी बाइंग की। उसके बाद आ जाओ 4 घंटे पे, ठीक है। 4 घंटे पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे घूम रहा है, अभी ऊपर वाले अपर चैनल से रिजेक्शन ले रहा है। ये एक पीछे की ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने आपको पहले बता दिया था। 4 घंटे पे भी ऑर्डर ब्लॉक है और 1 घंटे पे भी, ठीक है। उसी से इसकी मतलब ये रिजेक्शन ली थी इसने। कितने पिप्स की रिजेक्शन थी, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं था, दैट्स वाई हमने इस पर ट्रेड नहीं किया। और मैं उठा भी नहीं था, सीरियसली बोलूँ तो 140 पिप्स यहाँ पे हमें मिल सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इसका रिग्रेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे पे आते हैं, तो ऐसा कुछ मार्केट मूव किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने पूरा इसको क्रॉस किया है। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हें मतलब स्किप करनी होती है जब ऐसे जोन पे गोल्ड होता है और ऐसा इसका बिहेवियर रहता है। तो अगर आप यहाँ से फिब लगाओगे, कल आपको अगर याद होगा तो पहली ट्रेड हमने ली थी 0.76 के लेवल से, ठीक है। यहाँ पे वो ट्रेड बनी थी 0.76 के लेवल से, ऑर्डर ब्लॉक भी था। और यहाँ पे अगर चेक करोगे तो बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो ये जो कैंडल है ये एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। एक तो यहाँ पे नीचे टारगेट छोटे थे, और मेरा डेली बायस था पॉजिटिव का, मतलब बाइंग का, दैट्स वाई मैंने ट्रेड नहीं लिया। अभी मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया हुआ था इस पर्टिकुलर लेवल पे, और अभी हिट हुआ है वो अलर्ट। मतलब क्या है, यहाँ से एक बाइंग आएगी, मैं आपको पाथ बता देता हूँ, ठीक है। होपफुली वो पाथ फॉलो होना चाहिए, बाकी लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो यहाँ से ये ऐसे जा सकता है, ठीक है। 10-20 पिप्स या फिर 40-50 पिप्स यहाँ जाएगा। उसके बाद इस लेवल पे या इस लेवल पे कहीं पे भी हमें एक इनगल्फिंग कैंडल ढूंढनी है। यहाँ पे अगर बुलिश इनगल्फिंग हमें मिलती है तो हम एंट्री कर देंगे। हमारा अपर टारगेट कहाँ होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको पहले यहाँ रखते हैं। ये देखो, ये हमारा अपर एक टारगेट है,
ठीक है। अगर मतलब यहाँ से देखोगे तो 33,900 मतलब अप्रोक्स 3400 से लेके 3427 हमारे पास 270 पिप्स। भाई 270 पिप्स अगर तुमने गोल्ड में पकड़ लिए मज़ा आ जाएगा। इसके आधे भी पकड़ लोगे ना, 100 पिप्स भी पकड़ लोगे ना मिनिमम, तब भी तुम्हें मज़ा आ जाएगा आज की ट्रेडिंग में। तो देखते हैं आज की ट्रेडिंग बहुत मज़ेदार होने वाली है। और अगर बीटीसी की बात करें, ठीक है, बीटीसी में हमारी ट्रेड चल रही है, उसकी बात करते हैं। यहाँ जाओगे तुम लोग पहले डेली के उस पर जाते हैं, चार्ट पे जाते हैं। डेली पे गए, यहाँ क्लोज किया, नीचे वाले यहाँ से रिजेक्शन ली है, आप लोग देख सकते हो। जोन मार्क थे यार। एक चीज़ तुम देखना, वैसे मेरी अगर मतलब मैं बाइंग करता ना तो मैं इस लेवल पे बाइंग करता इन सब के क्लियर होने के बाद, लेकिन ये 0.786 का लेवल होगा या 0.7 का लेवल होगा। मैं मतलब फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ कि 0.78 का लेवल होगा ये। यहाँ तक करते हैं, ठीक है, 0.786 का लेवल है, ठीक है। यहीं से मार्केट उठी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा होता रहता है, थोड़ी ट्रेड हमें मिस करनी पड़ती है कई बार। अब मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है, यहाँ पे दिन की कैंडल पॉजिटिव बनेगी, ये मुझे पता था, ठीक है। यहाँ पे थी कैंडल, ये कैंडल पॉजिटिव बननी है यहाँ तक अप्रोक्स, और या फिर ये अपर जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। तो ये मेरा प्लान है आज का। 4 घंटे के चार्ट पे देखोगे, ठीक है, बहुत ही एक बढ़िया, बहुत ही सुंदर कैंडल ने भाई ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये एक पूरी रेंज थी, इसको ब्रेकआउट किया है एक कैंडल ने, और अभी 1 घंटा यहीं पे बता रही है। अगर ये अपर चैनल पे 1 घंटा बता रही है, इसका मतलब इसका पूरा पूरा चांस है कि ये जहाँ यहाँ पे जाएगी, ठीक है। अब जाते हैं 1 घंटे पे, मैंने ट्रेड क्यों लिया था, अब समझ गए तुम लोग मुझे, मेरा जो व्यू है, ठीक है। ये चीज़ समझो, मेरा जो व्यू है वो बाइंग का है। एक दिन की कैंडल बाइंग की बनेगी, 4 घंटे पे अच्छी कैंडल क्लोज की है, 1 घंटे पे भी अच्छी कैंडल क्लोज की है। अब मैंने ट्रेड कहाँ ली है वो बताता हूँ, ठीक है। ये कैंडल 1 घंटे पे क्लोज की है। अब मैंने ट्रेड कहाँ ली, ठीक है। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि अगर मैं कहीं कभी दिवालिया हुआ, कभी भिखारी हुआ, तो एक ही कैंडल की वजह से आऊँगा, ठीक है। वो कैंडल बताता हूँ कौन सी है। ओके, ये है भाई वो कैंडल, ठीक है। ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी है। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है। और इस कैंडल के बाद मेरा बाइंग का बन रहा था सिनेरियो, लेकिन मैंने फिर भी वेट किया, ठीक है। एक कैंडल के मतलब क्योंकि ये एक मैनिपुलेटिव वो है, ठीक है, एसेट है, तो मैंने एक कैंडल का वेट किया 30 मिनट की, उसके बाद मैंने ट्रेड ली यहाँ पे। अब सबसे पहले मेरे को क्या मिला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ट्रेड ली, यहाँ कहीं पे ट्रेड लगी थी मेरी, सबसे पहले मेरे को मिले 250 पॉइंट्स, मतलब हाँ 20 पिप्स अप्रोक्स मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैंने यहाँ पे ना ही कोस्ट टू कोस्ट किया एसएल अपना, ना ही यहाँ पे बुक किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यार 230 पॉइंट्स तो मेरा एसएल है, ठीक है। 23 पिप्स का मेरा एसएल है, तो 20 पॉइंट पे मैं बुक कैसे करूँगा। ये मैंने ग्रीन लाइन लगा रखी है, जैसे ही ये बिटकॉइन यहाँ पे टच करेगा मैं अपना कोस्ट टू कोस्ट लेके आ जाऊँगा अपने टारगेट को। बात करता हूँ अगर अपने इसकी MT5 में जाता हूँ, ठीक है, देख भी सकते हो ये मेरा वो 50K वाला अकाउंट है, ठीक है। और ये हैं वो अकाउंट जो इन सब पे ट्रेड थोड़ा सा ऊपर लगी आई थिंक, है ना। ये देखो इन सब पे थोड़ी थोड़ी ट्रेड ऊपर लगी है, लेकिन जो ये वाला फ़ोन है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड लगी है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ आज का व्यू है। लेट्स सी क्या होता है। एक ट्रेड ये करेंगे, एक करेंगे गोल्ड की। सीधा जब मिलूंगा आपको गोल्ड की ट्रेड पे, वहाँ पे बता दूंगा ये विन हुई या लॉस हुई, और गोल्ड की ट्रेड समझा के उसमें हम लोग बाइंग करेंगे और बढ़िया मजे करेंगे। 10 मिनट से छोटी ये वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। 7 मिनट हो चुके हैं, ये पार्ट कट नहीं कर सकता, तो लेट्स सी। तो गाइज हमारा फर्स्ट ट्रेड BTC में लॉस हो चुका है। क्या उसका कारण था वो भी बताता हूँ, कारण तो नहीं मतलब क्या ही इसने मैनिपुलेट किया हमें वो भी बताता हूँ। और सेकंड ट्रेड हमारी गोल्ड की थी, उसमें भी हमारा आज लॉस है, वो भी ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों हमने ली थी और उसमें लॉस क्यों हुआ है। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे BTC में सबसे पहले, ठीक है, तो BTC में 1 घंटे के चार्ट पे जाओगे, जैसे इसमें बताया था मैंने, इसमें अच्छा बन रहा था, लेकिन मैनिपुलेट हुआ 1 घंटे का, इसने लो ब्रेक कर दिया है और हमारा यहाँ पे लॉस ले लिया है। कितने पॉइंट्स का, 230 पॉइंट्स, मतलब अप्रोक्स 20 पिप्स 23 पिप्स हमारे यहाँ पे लॉस हो गए हैं। सेकंड ट्रेड हमारा गोल्ड में था, जैसे कि आपको सबको बताया था मैंने कि मार्केट आएगी, ऊपर आएगी, 1 घंटे लेवल पे तोड़ेगी, रिट्रेस करेगी तो मैं एंट्री करूँगा। 15 मिनट में जाओगे, 1 सेकंड सॉरी 5 मिनट में अगर जाओगे तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल पे मैंने एंट्री अपनी बनाई थी, ये वो कैंडल थी। अब मेरी गलती क्या है, ठीक है, ये जो जर्नल है इस पर मैं क्या नोट करूँगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में कैंडल बनी है, इसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया, तो मैं इसके लो पे एसएल रख सकता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक एसएल में अगर ये हिट हुआ तो मैं नीचे कहीं पे भी एंटर कर सकता हूँ। अगर मान लो बहुत तेज़ी से नीचे आया तो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता था, लेकिन मैंने मतलब अपना एसएल थोड़ा बड़ा रखा, ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं था, 40 पिप्स का था, लेकिन मैंने मतलब यार मैं सारा कुछ मैंने कैलकुलेट करके ही रखा था। यहाँ पे 1 घंटे के
कैंडल के बॉडी के नीचे मैंने ऐसा रखा था, लेकिन वो भी ब्रेक किया है। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, अगर ये मेरे दिन की पहली ट्रेड होती तो मैं क्या करता, यहाँ पे सारा ब्रेक डाउन हुआ है, ये भाई FBG, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये FBG भी है, ठीक है। उसके बाद ये पीछे वाली एक जो ये रेड वाला देख रहे हो, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 घंटे का, तो मतलब बहुत कम ही चांस थे इसके टूटने के। लेकिन फिर भी अगर ये टूटा है, 1 घंटे की कैंडल भी बहुत टाइम है, हो सकता है ये ऊपर चली जाए। लेकिन अगर मेरा ये पहला ट्रेड होता तो मैं इसमें सेलिंग देखता, यहाँ पे फॉर श्योर देखता। कहाँ तक मैं देखता, इस ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है, नीचे से आ रही है 1 घंटे के लेवल पे, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ तक मैं अपनी सेलिंग देख सकता था। बहुत बड़ा लेवल नहीं होता, ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक ठाक, हाँ 50 नहीं 50 से भी कम, 40-50 पे मुझे मिल सकते थे। लेकिन छोड़ो, हमारे 2 लॉस हो चुके हैं, तो इसी के साथ हमारे 2 लॉस हो चुके हैं। इसमें अगर चेक करोगे तो 40 पिप्स इसमें है और 20 पिप्स हमारे BTC में है। कोई दिक्कत नहीं है, कल के दिन हमने 140 पिप्स टोटल लिए थे गोल्ड से, और आज के दिन हम 60 पिप्स वापस दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 80 पिप्स के प्रॉफिट में है, तो इट्स गुड ब्रो, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, लॉस और प्रॉफिट चलता रहता है। इसी चीज़ को मुझे कंट्रोल करना है। अब मुझे ना, मेरे हाथों में ऐसे चुल हो रही है कि मैं फटाफट ट्रेड लगा दूँ, नई ट्रेड लगाऊँ भाई, मतलब एक सेलिंग की ट्रेड यहाँ पे बन सकती है, ये बन सकता है, वो बन सकता है, मतलब दिमाग चल रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, काम होना है और जर्नल मेंटेन करनी है, जर्नल पे लिखना है। दूसरा, मैं हर टाइम काम नहीं करता, ये करना है मुझे, इस पर क्लिक करना है और ये खेलनी है, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा ध्यान भी डाइवर्ट कर देगी और निकल जाऊंगा। बस आज के दिन मेरे को शांति से बिना किसी ट्रेड को इनिशिएट किए ये दिन आज ख़त्म करना है। बाकी अगर आप लोग भी हमारे साथ ट्रेड करके प्रॉफिट करना चाहते हो तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट का लिंक दिया है। आपको $5000 का फंडेड अकाउंट 2 स्टेप का सिर्फ मिलेगा $35 में, और जो भी कोड वगैरह रहेंगे मैं वहाँ डाल दूंगा अगर मेरे पास कोई भी डिस्काउंट कोड रहा तो। और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ये सेम ट्रेड्स मैं वहाँ पे भी शेयर करता हूँ, और मतलब बिल्कुल प्रॉफिट लॉस जैसा मैं ट्रेड करता हूँ वैसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फंडेड अकाउंट तीनों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी जाओ और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं डे 3 पे।